नमस्कार। आज अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय आयुष काम्य का अंतिम कड़ी के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। चिकित्सा चतुष्पाद क्या है? चिकित्सा चतुष्पाद अर्थात चिकित्सा के 4 पाद: विषक, द्रव्य अर्थात औषध, उपस्थाता अर्थात परिचारक व रोगी। आगे इन चारों के 4 गुण होते हैं। विषक के 4 गुण क्या हैं? विषक वैद्य को कहते हैं। उसे दक्ष होना चाहिए अर्थात कुशल होना चाहिए और गुरु से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया होना चाहिए। दृष्टकर्मा अर्थात उसने अपने प्रैक्टिकल काम को होते हुए देखा हो और खुद किया हो। शुचि, मन, वाणी व कर्म से पवित्रता। औषध के 4 गुण क्या हैं? औषध बहुत सी कल्पना के योग्य अर्थात उसकी डिफरेंट प्रेपरेशंस कल्पनाएं की जा सके, बहुत गुणों वाली हो, संपन्न में जो उसके रस गुण वीर्य विपाक हैं वो उसमें पूरी तरह समाहित हो और योग्य देश काल आदि की दृष्टि से उपयुक्त हो। परिचारक अर्थात अटेंडेंट के 4 गुण क्या हैं? अनुरक्त, शुचि, दक्ष व बुद्धिमान। अनुरक्त अर्थात रोगी के प्रति स्नेह होना चाहिए। शुचि, शरीर और मन से पवित्र होना चाहिए। कुशल होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। रोगी के क्या गुण हैं? रोगी के 4 गुण बतलाए गए हैं। आड्या अर्थात रोगी इतना संपन्न हो कि जो भी उसको औषध या जो भी उसको प्रक्रिया करने के लिए कहा जाए तो वो उसको खरीद सके, औषधियों को, और उनको कर सके। मीन्स इतना सक्षम होना चाहिए उसको। विषक वैश्य चिकित्सक के अनुरूप चले, आज्ञाकारी, उसका कहना मानने वाला हो। और ज्ञापक का अर्थ है कि अपने लक्षणों को सही ढंग से बता सके। सत्ववान मीन्स उसको मानसिक रूप से सशक्त होना चाहिए कि कोई भी अगर कोई उसके ऊपर उपक्रम किया जाता है, जैसे शल्य तंत्र या क्या कोई शल्यकर्म किया जाता है, तो उसको वो बियर करने के योग्य होना चाहिए। ये चारों के 4 गुण बतलाए गए हैं। अगर ये 16 गुण मिलते हैं आपस में, इनका ये कोऑर्डिनेशन में मिलते हैं तो चिकित्सा बहुत अच्छे से हो सकती है। फिर रोगों के बारे में है कि रोगों के जो प्रकार बतलाए गए हैं: साध्या, सुख साध्या, कृच साध्या, याप्या। तो उसमें यहाँ पर जो प्रश्न है सुख साध्या से रिलेटेड है कि सुख साध्या रोग कैसे होते हैं? जो शरीर सभी प्रकार की औषधियों को सहन करने के योग्य हो, रोगी युवावस्था में हो, संयमी हो और रोग मरण स्थान में ना पैदा हुआ हो, उसके कारण अल्प हो, कम मात्रा में उसने हेतुओं का सेवन किया हो, उसके जो रोग के पूर्व रूप है, अगर किसी रोग के 10 लक्षण बतलाए हुए हैं, 10 पूर्व, तो 10 के 10 ना मिलकर 2, 3 या 4 ही मिलते हैं। इसी तरह लक्षण कम हो, उपद्रव पैदा ना हुआ हो, दूष्या, देश, ऋतु और प्रकृति ये सब दोष के समान ना हो, अर्थात जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उसके विपरीत, उसके जो प्रतिकूल होता है, दोष से रोग उत्पन्न हुआ हो तो वो सुख साध्य हो जाता है। चिकित्सा के 4 पाद गुणशाली हो, जो हमने अभी पीछे वाले प्रश्न में गुण पढ़े हैं वो सारे के सारे मिल रहे हों। ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो, रोग एक दोष वाला हो, ज्यादा दोषों से उत्पन्न ना हुआ हो, एक मार्ग वाला हो, रोग अभी नवीन हो, तो इस प्रकार के लक्षण रोग की सुख साध्यता का प्रतीक है।
उससे आगे होता है रोग कृच्छ साध्या। किस प्रकार के लक्षणों से युक्त रोग कृच्छ साध्या होते हैं? जो हमने सुख साध्या के लक्षण पढ़े, उनके कुछ लक्षण और उनके कुछ विपरीत लक्षण जब मिश्रित रूप से मिलें और रोग, शस्त्र, सर्जरी जैसे बोलते हैं, किशार व अग्निकर्म से साध्या हो, तो ऐसे रोग कृच्छ साध्या होते हैं। याप्य रोग क्या होते हैं? सुख साध्या लक्षण जो हमने पढ़े हैं रोगों के, उसके विपरीत रूप के अगर लक्षण मिलते हैं तो याप्य कहा जाता है। पथ्य आहार विहार का अभ्यास करने पर भी ऐसे रोग बिल्कुल ठीक नहीं होते, कुछ ना कुछ पार्ट उनका बचा रहता है और उसे याप्य कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या होती है कि जब तक आयु रहती है तब तक वह याप्य ही रहता है, हम स्थायी रूप से उस रोग को दूर नहीं कर पाते। असाध्य रोग किसे कहते हैं? जो रोग सुख साध्य लक्षणों से अतिशय विपरीत लक्षणों से युक्त हो। उत्सुकता, मोह, अरति अर्थात बेचैनी हो, मृत्यु सूचक अरिष्ट लक्षण जिसमें स्पष्ट हो गए हों, तो वह रोग असाध्य होता है। वहां चिकित्सा करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वैद्य को किन रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए? जो राजा से द्वेष करता है अथवा राजा जिससे द्वेष करता है, या वो अपने आप से द्वेष करता है, नफरत करता है, जिसके पास चिकित्सा का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, अत्यधिक व्यग्र हो, वैद्य की आज्ञा का पालन नहीं करता और जिसकी आयु शेष ना रही हो, ऐसे रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। मानसिक दोष कौन से हैं? हम सत्व रजतम के बारे में बात करते हैं। सत्व को गुण के रूप में ग्रहण किया गया है, रज और तम को मानसिक दोष के रूप में ग्रहण किया जाता है। द्विविध भेषज योग काल कौन से हैं? चिकित्सा प्रयोग अनुसार काल के दो भेद हैं। एक तो क्षण आदि काल, अक्षी, निमेष, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, एक तो ये वर्गीकरण है। और दूसरा है व्याधि काल, जो कि रोग की अवस्था का काल, आम अवस्था है, पक्व अवस्था है, रोग नवीन है अथवा जीर्ण है, इसको दर्शाता है। और अंत में रोगों के दो अधिष्ठान कौन से हैं? देह और मन, शरीर और मन, ये रोगों के दो अधिष्ठान हैं। धन्यवाद।